हेलो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतर समीकरण। यह हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब हमारे पास देखिए सेकंड टॉपिक बचा हुआ था, कौन सा? एक समान आपेक्षिक स्थानांतरित गति करते हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतर समीकरण। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या कि इन दोनों के अंदर ये डायग्राम कॉमन रहने वाला है, मतलब डायग्राम दोनों में समान रहेगा। तो इसी डायग्राम की हेल्प से रहेगा। बस चेंज क्या होगा कि पहले वाले में हमने क्या बोला था, ये दोनों क्या है, फिक्स पॉइंट पर स्थित है, यानी आर नोट क्या था, नियत था। इस बार ये दोनों स्थित नहीं होंगे, एक नियत वेग से गति कर रहे होंगे दोनों, एक नियत वेग, एक समान आपेक्षिक स्थानांतरित गति होगी, सीधे सीधे लिखा है। तो यहाँ बस इतना सा अंतर होगा कि यहाँ तो क्या हुआ, पहले वाले में क्या था, नियत था, इस वाले में क्या होगा, एक नियत वेग से गति करते रहेंगे। अब चलिए देखिए डायग्राम सेम यही रहने वाला है, तो ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे एक समान आपेक्षिक स्थानांतरित गति करते हुए तंत्रों में निर्देशांक रूपांतर समीकरण। पहले हम लैंग्वेज लिख लेते हैं। माना निर्देश तंत्र एस डैश माना निर्देश तंत्र एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष नियत वेग से गति करता है। डायग्राम सेम है तो मैं एक बार वापस आपको टाइप समझा दूं। क्या हमने क्या माना, देखिए माना निर्देश तंत्र एस डैश है। हमने मान लिया कि जो एस डैश है, भैया जो एस के सापेक्ष किस वेग से गति कर रहा है, वी वेग से गति कर रहा है, ये हमने माना, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए, अब समझिएगा, हमने बोला कि क्या है, एस डैश गति कर रहा है किसके सापेक्ष, एस के सापेक्ष गति कर रहा है। अगर समय टी बराबर जीरो, मतलब टी बराबर जीरो, दोनों सब पास से तो जाएंगे भाई, टी बराबर जीरो पर ये तो रुका हुआ, ये इसके सापेक्ष वी वेग से गति करते जा रहा है, ये वाला, ये तो एक तो रुका ही हुआ है हमारे पास, ये क्या है, इसके सापेक्ष वी वेग से गति कर रहा है, धीरे 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 आगे बढ़ा जा रहा है, ये इसके सापेक्ष हो जाए, ठीक है। अब देखिए, तो हमने क्या बोला, समझिए, हमें ध्यान समझना, टॉपिक थोड़ा सा अच्छा ही, कि समय टी बराबर जीरो पर दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु संपाती होंगे तथा समय टी डैश पर ओ डैश का तथा समय टी डैश पर तथा समय टी पर ओ डैश का ओ के सापेक्ष सदिश आर नोट। की बात सुनिए, मेरी बात क्या क्या कह रहे हैं, मैं समझाता हूँ कि ये वाली स्थिति किसी ने टाइम मान कीजिए, पहले बंदा, ये एक निर्देश तंत्र हमारे पास क्या है, एस है, ऐसे ही दूसरा निर्देशन कहाँ है हमारे पास, एस डैश होगा। टी बराबर जीरो पर एस और एस डैश क्या होंगे, बराबर ही होंगे। जैसे ही टाइम आएगा तो ये वाला एस तो हमारे पास रहेगा एज इट इज, गति कौन करेगा, हमारे पास गति कर रहा रहेगा कौन सा निर्देश तंत्र है, एस डैश, ये है, ठीक है। तो टी बराबर जीरो पर दोनों यही रहेंगे और टी बराबर टी डैश पर ही नियत वेग से गति करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो पहले यही आर नोट था हमारे पास डायग्राम में, तो आर नोट यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर नोट क्या है, दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, ठीक है। तो आर नोट क्या है हमारे पास, दूरी है। अब चाल क्या है भैया, वी वेग से जा रहा है, तो वी तो हो गई इसकी चाल, और समय क्या है, टी समय पर ही होगा, क्योंकि टी बराबर जीरो पर तो यहाँ आ ही जाएगा, तो टी समय पर होगा, तो आर नोट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा इस बार, वी टी। समझ में आया? अब देखिए, तो ये लिख रखा है आपने, आर नोट इज इक्वल टू वी टी, बस इतना सा चेंज है डायग्राम की लैंग्वेज में। अब देखिए, वही हमें निकालना क्या है, विस्थापन निकालना है, वही हमें त्वरण निकालना है, वही हमें वेग निकालना है। विस्थापन निकालोगे कैसे, त्रिभुज के सदिशों के नियम से। ये वेक्टर यहाँ जा रहा है, ये वेक्टर यहाँ जा रहा है, और ये वेक्टर इसके अपोजिट आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं क्या होगा, त्रिभुज के सदिशों के नियम से हमारे पास क्या आ जाएगा कि आर वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है वो इन दोनों के सम के बराबर आएगा, किस किस के, आर डैश प्लस आर नोट वेक्टर के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से हमने प्रीवियस में भी करा था। तो देखिए, तो हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू आ गया आर डैश वेक्टर प्लस आर नोट वेक्टर आ गया, यहाँ तक आया। अब आर नोट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी टी, हमने वी टी लिख दिया, और हमें चाहिए क्या, हमेशा हमें नया वाल निकालना है, हमेशा हमें आर डैश, वी डैश और ए डैश निकालने होते हैं, ठीक है। तो आर डैश निकालोगे तो आर डैश को रखो इधर, इसको ले जाओ इधर, तो आर माइनस वी टी डैश, इक्वेशन नंबर 2। यानी विस्थापन कैसे चेंज हो रहा है, आर डैश बराबर आर माइनस वी टी चेंज हो रहा है, और पिछले वाले में क्या चेंज हुआ था, आर डैश बराबर आर माइनस आर नोट, एक फिक्स डिस्टेंस घटाया था, लेकिन इस बार ये चल रहा है तो बस अंतर कितना आया, आर डैश की जगह वी टी रख दिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आगे, अब देखिए हमें वेग निकालना है। वेग क्या होता है, विस्थापन का एक टाइम के सापेक्ष अवकलन होता है। अब देखिए आर डैश है, आर डैश हमारे पास क्या था, अभी हमने बताया था आर इज इक्वल टू आर डैश प्लस आर नोट आया था, और आर डैश निकालो तो ये हमारे पास ये था। अब आर डैश की वैल्यू हम उठा के यहाँ रख देते हैं। उसके बाद देखिए, अवकलन की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि डी डी टी आर वेक्टर माइनस आर नोट। अवकलन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक बार तो इसके ऊपर ऑपरेट होगा, ऐसे एक बार एक इसके ऊपर ऑपरेट होगा, इसके ऊपर ऑपरेट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ कर दिया है। उसके बाद देखिए, डी आर डैश बाई डी टी, तो क्या हो गया, वी डैश तो चल के आ रहा था हमारे पास। अब देखिए यहाँ से डी आर बाई डी टी को तो हमने मान लिया यू, और इसको क्या मान लिया हमने वी, यानी हमारे पास क्या नया वी डैश बाई कैसे चेंज हो रहा है, इनिशियल में से पुराने वाला माइनस हो रहा है। ये आ गया हमारे पास, वेग का इक्वेशन आ गया। ऐसे हम निकालेंगे क्या, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होगा, देखिए हमारे पास एक्सीलरेशन हमारे पास हो जाएगा डी ए डैश इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। अब ए डैश वी डैश की वैल्यू होगी डी यू बाई डी टी, ठीक है। अब देखो,
डी ए डैश हमारे वही अवकलन की प्रॉपर्टी हमारे पास, तो इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। अब डी यू बाई डी टी को तो हमने क्या मान लिया ए, लेकिन डी वी बाई डी टी जीरो होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है डी वी बाई डी टी जीरो क्यों होगा, तो देखिए हमने यहाँ लिख भी रखा है कि नियत वेग से गति करता है। किस वेग से गति कर रहा है वो, नियत वेग से, मतलब क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, नियत होगा, इसीलिए डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ए डी इजिकल्स टू क्या आ गया, ए, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। यानी हमने इसमें क्या देखा, क्या कि सर इसमें है ना, जब निर्देशन कण हमारे पास एक समान अपेक्षित स्थानांतरित गति करता है तब उसका विस्थापन भी चेंज होता है, तब उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है, लेकिन उसका त्वरण क्या होता है, अचर ही रहता है। चलिए स्टूडेंट्स, आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।